चलिए, जब हम आप लोगों को कोशिका बताए थे तो बताए थे कि केंद्र के बारे में समझाए थे। केंद्र के बारे में जो बताए थे इसी में डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसी केंद्र के अंदर पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड। क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। और इसी न्यूक्लिक एसिड को आज हम जानेंगे। ये न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होता है, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। एसिड जो न्यूक्लिक एसिड होता है यानी कि केंद्रक होता है, इसी में गुणसूत्र होते हैं। इसी केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं। आपसे कभी कभी जनरल कंपटीशन में भी पूछ लेता है कि गुणसूत्र की खोज किसने की थी, तो गुणसूत्र की खोज की थी वाटसन नगेली ने। वाटसन नगेली ने गुणसूत्र की खोज की थी, लेकिन उसके बाद आए एक वैज्ञानिक जिनका नाम था कार्लसबर्ग। उन्होंने डीएनए को सबसे पहले देखा। दो क्वेश्चन आपसे यहाँ से डीएनए से पूछता है कि डीएनए की खोज किसने की, या डीएनए को सबसे पहले किसने, या अवलोकन किसने कि डीएनए को किसने सबसे पहले देखा। तो वो अलग क्वेश्चन, डीएनए को सबसे पहले देखा था कार्लसबर्ग ने, लेकिन डीएनए के बारे में बताया कि भैया डीएनए ऐसा होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यानी कि डीएनए की खोज करता का नाम आता है वाटसन और क्रिक, दो वैज्ञानिक थे। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वाटसन नगेली। और डीएनए की खोज किसने की? कार्लसबर्ग ने सबसे पहले देखा था, लेकिन वाटसन और क्रिक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में बताया कि डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। इसी डीएनए में ही होता है जीन। क्या होता है? जीन। जीन कोई अलग से कोई चीज नहीं है, बस डीएनए का एक रूप है। जैसे ये गुणसूत्र की संख्या होती है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक में 23 जोड़ी, संख्या में देखें तो 46 होती है। इसी गुणसूत्र को यानी कि अच्छे से जूम करके यानी कि थोड़ा सा खींचेंगे तो बन जाता है डीएनए। क्या बन जाता है? डीएनए। और इसी डीएनए को अच्छे से एकदम से आप खींच देंगे, यकीन फैला गया, इसी को कहते हैं जीन। और भी जूम करके देखा गया जीन के बीच में कुछ और पाया जाता है जैसे न्यूक्लियोटाइड के। अभी इसके बारे में आगे आपको बताते हैं। जो डीएनए होता है ये डबल हेलिक्स में होता है। एक ये हेलिक्स आपको नजर आ रहे होंगे और एक ये। कितने हेलिक्स होते हैं? दो। यही जो आ, यही जो हेलिक्स है इसी को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं? इस हेलिक्स को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। और ये हेलिक्स जहां आके आपस में मिलते हैं, यानी कि दो हेलिक्स जहां पर आपस में आके मिलते हैं उसे कहते हैं क्रोमैटिन। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। चलो इसके आगे फिर आगे बताते हैं। चलो हम देखते हैं कि डीएनए किसका बना होता है, डीएनए और आरएनए किसके बनते हैं। पहले हम डीएनए पे देखते हैं। डीएनए दो चीजों से मिलकर बना है, एक न्यूक्लियोसाइड से, एक फास्फेट से। डीएनए डीएनए को ही न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं, भी ध्यान है। न्यूक्लियोटाइड। डीएनए न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट से बना है। भी क्वेश्चन पूछा गया था डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कुछ लोगों ने मान दिया नाइट्रोजन बेस। ये नाइट्रोजन में अम्ल क्षार वाला यहाँ पर है। अब तत्व पाया जाता है इसमें फास्फेट, यानी कि फास्फोरस जो फास्फेट के रूप में रहता है। ये न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड में दो चीजें होती है, एक होता है सुगर, एक होता है नाइट्रोजन बेस। आप न्यूक्लियोसाइड को ना भी याद रखेंगे तो अभी आप याद रखें, सुगर है, नाइट्रोजन बेस है और फास्फेट समूह है। तीन चीजें आप याद रखते हैं। कभी कभी आपसे भी इस तरह पढ़ा बता देता है पेपर में, और कभी कभी ये न्यूक्लियोसाइड के ही दो भाग होते हैं जिसमें सुगर होता है और नाइट्रोजन बेस होता है। इसी नाइट्रोजन बेस जो हम बताए थे यहाँ पर है क्या? न्यूक्लियोटाइड। यही नाइट्रोजन बेस, इसी न्यूक्लियोटाइड के अंदर ये चीजें जो आपको दिख रही हैं ये न्यूक्लियोटाइड ही हैं। ये दो प्रकार के होते हैं नाइट्रोजन बेस, एक प्यूरिन और पिरिमिडिन। देखा जाए तो प्यूरिन छोटा है और पिरिमिडिन बड़ा है, बोलने में भी और लिखने में भी। प्यूरिन छोटा होता है और पिरिमिडिन बड़ा होता है। प्यूरिन के अंतर्गत आते हैं एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडिन के अंतर्गत आते हैं थायमिन और साइटोसिन, जिसे शॉर्ट में कहते हैं ये जी, टी और सी। एडेनिन जुड़ा होता है थायमिन से, ग्वानिन जुड़ा होता है साइटोसिन से। देखो इसके इसके सामने ही है। कैसे? ये इस प्रकार एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है इसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। एडेनिन थायमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ता है और ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ता है। जैसे यहाँ पर मान लो डीएनए है, यहाँ हो गया एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन।
इसी प्रकार ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इतना समझ में आया? चलो आगे आपको फिर आरएनए बताते हैं। चलो अब देखते हैं आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आरएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, तो राइबो शुगर पाया जाता है। जो डीएनए होता है उसमें डीऑक्सीराइबो शुगर पाया जाता है, आरएनए में राइबो शुगर। इसमें बेस से यानी कि नाइट्रोजन बेस को, तो उसमें था एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। बस डीएनए के जो थायमिन होता है, बस थायमिन की जगह इसमें पाया जाता है यूरेसिल, यानी कि थायमिन की जगह क्या पाया जाता है, यूरेसिल। टी को आपको हटा के बस क्या लिख देना है, यू लिख देना है। इसकी रचना कैसी होती है, तो ये सिंगल हेलिक्स में होता है, एकल हेलिक्स में। कुछ इस प्रकार ये सिंगल हेलिक्स में होते हैं। जो डीएनए होता है बताया था डबल हेलिक्स में होता है, और ये सिंगल हेलिक्स में होते हैं। इसका कार्य क्या होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण करना, यानी कि प्रोटीन बनाने में भी मदद करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। पहला अक्षर वो आपका स्मॉल होना चाहिए। इनके ये क्या करते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए, तो एक परिवहन का कार्य करता है। सॉरी, ये पहचानने का कार्य करता है। किसी चीज का पहचान का कार्य करता है, अभी बताते हैं। ये परिवहन का कार्य करता है और ये निर्माण करता है। जब मैं आपको कोशिका पढ़ा रहा था तो बताया था जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। राइबोसोम ये आपको कोशिका में ही बता दिया, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो पहले जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। ये राइबोसोम जो प्रोटीन का निर्माण करता है, इनका प्रोटीन का जो निर्माण होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, तो प्रोटीन का निर्माण हमारे बॉडी में 10 अमीनो एसिड पहले से मौजूद होते हैं, और 10 अमीनो एसिड हमें भोजन से लेने, जो हम भोजन करते हैं उसमें होते हैं। उसमें अनेक प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, लेकिन 10 अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है जो हमारे भोजन में होते हैं। 10 भोजन से और 10 जो हमारे बॉडी में है, इन 10 और 10 20 अमीनो एसिड मिलकर, यानी कि 10 प्लस 10 20 अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, 10 जो हमारे बॉडी में पहले से मौजूद है अमीनो एसिड, और 10 जो हम भोजन करते हैं उसके द्वारा जो मिलते हैं, उन 10 और 10 20 मिलाकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। लेकिन जो भोजन में तो बहुत से अमीनो एसिड होते हैं, उसे पहचानने का कार्य करते हैं। तो कौन पहचानता है, एमआरएनए। जैसे हम भोजन खाएं उसमें तो बहुत से अमीनो एसिड होंगे, लेकिन उसे पहचानेगा कौन, तो भैया मुख्य द्वार पे बैठा रहता है एमआरएनए। जैसे कोई अमीनो एसिड आता है उसे पकड़ लेता है, क्या कर लेता है, उसे पकड़ लेगा, और पकड़ के खुद देने नहीं जाएगा कि भैया आप चलो देखे हम राइबोसोम को देख रहे हैं। जब तक वो देने जाएगा तब तक इधर से बहुत सारे अमीनो एसिड निकल जाएंगे। तो बहुत चतुर है। ये क्या कार्य करता है, ये टीआरएनए को बुलाता है, यानी कि इसे कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। ये टीआरएनए को बुलाएगा कहिया बाबू यहाँ आओ। जब वो आएगा तो उसे खुद एमिनो एसिड को ये दे देगा, जो पहचान कर पकड़ के रखा था एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, उस एमिनो एसिड को टीआरएनए को रिसीवर ट्रांसफर आरएनए को दे देगा, और ये ट्रांसफर आरएनए लेकर जाएगा रिसीवर आरएनए को, जिसे राइबोसोम में, इसे राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं, राइबोसोम में दे देगा। इसी प्रकार जब ये 20 हो जाएंगे, सॉरी 10 हो जाएंगे, 10 और जो 10 पहले से मौजूद है, यानी कि 20 हो जाएंगे, 20 मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और ये प्रोटीन राइबोसोम में ही प्रोटीन का निर्माण होता है। चलो इसके आगे फिर बताते हैं। चलो आप देखते हैं डीएनए। मैंने कहा था डीएनए डबल हेलिक्स में होता है, ये खुद का रेप्लिकेशन भी कर सकते हैं, यानी कि डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया को कहते हैं रेप्लिकेशन, और डीएनए से आरएनए बनाने की क्रिया को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। मैंने क्या कहा था कि नाइट्रोजन बेस में केवल थायमिन को चेंज करने पर वहां यूरेसिल लगा दें तो हो जाता है आरएनए, और वहां पर थायमिन की जगह अगर यूरेसिल है तो होता है आरएनए, और अगर यूरेसिल की जगह थायमिन है तो होता है डीएनए। यानी कि अगर हमें डीएनए मिल जाए तो हम आरएनए बना सकते हैं, अगर हमें आरएनए मिल जाए तो डीएनए बना सकते हैं। केवल क्या चेंज करना है, नाइट्रोजन बेस में थायमिन की जगह यूरेसिल और यूरेसिल की जगह थायमिन, यानी कि डीएनए से अगर आप आरएनए बनाते हैं इस क्रिया को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो समझिए, अगर आरएनए से डीएनए बनाते हैं इस क्रिया को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि ये क्रिया दोबारा हो रही है। और फिर अगर आरएनए से अगर प्रोटीन मिल जाए तो उसे कहते हैं ट्रांसलेशन, दोबारा लौटने का तीन है, यानी कि प्रोटीन से दोबारा आरएनए नहीं बन सकता। इतना समझ में आया? चलो रुको,
इतना सारी चीजें आप सीख चुके हैं। आपको कोर्स का भी बता दिया गया, डीएनए भी बता दिया गया, आरएनए भी बता दिया गया। ये सब चीजें आपको देखो, आप किसी चीज की तैयारी करने हैं तो भी काम आएगी। बोर्ड एग्जाम प्लस आने वाला है तो इसमें भी आपको काम आने वाला है। अगर अगर इस चीज में आपको कोई डाउट रहता है या आपको कोई क्वेश्चन करना होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर वो क्वेश्चन पुट अप करिए, उसका आंसर आपको पूरा मिलेगा। चलिए, और ये सब चीजें, पढ़ाई देखो मैंने क्या कहा था, ज्यादा देर तक नहीं टिकती, अगर कोई ज्यादा हो जाते तो बोर हो जाते हैं। चलो एक शायरी यहाँ पर भी याद आ गई जो सुना देते हैं। भगवान करे मेरा क्लास आपको रास आ जाए, भगवान करे मेरा क्लास आपको रास आ जाए, और जो आप चाहते हैं आपके पास आ जाए, और करना अपने लाइफ में इतनी मेहनत कि आपके रिश्ता लेके आपके घर आपकी सास आ जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।